कि असंगठित और संगठित मजदूर में क्या वो मजदूर भी शामिल हैं जो यहाँ से कमाने खाने हैदराबाद जाते हैं। वर्तमान में पंजीयन 80,000 प्रवासी श्रमिक पंजीकृत हैं। आप तो श्रमवीरों की नगरी से आए हैं, आपको लेबर के प्रॉब्लम के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान तो आपके पास है। मैं तो 20 साल में आज तक के कभी इस मीटिंग में गया नहीं हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। आवश्यकता पड़ता है तो कैबिनेट में भी ले जाते हैं। सो होता है वो तो मेरे को भी मालूम है, पहली दूसरी के बच्चे लोग भी जानते हैं। हर चीज का इलाज कैबिनेट है, तांत्रिक अंगूठी टाइप का। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके शहर के एक महापुरुष इसमें थे। अरे मोहल्ले जी पूछ रहे हैं कि क्या क्या औजार देते हो। वो एक बड़े अब मोहल्ले जी को जो औजार चाहिए वो तो हम नहीं दे सकते। हथियार नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आपसे हम अगली बार से विधायकों की उपस्थिति में ये वितरण कराया जाए ताकि विधायकों की जानकारी मिले। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का मंत्री जी ने विस्तृत लिखित उत्तर दिया है। मुझे उनके उत्तर पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ दो चीज़ उनसे जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि असंगठित और संगठित मजदूर में क्या वो मजदूर भी शामिल हैं जो यहाँ से कमाने खाने हैदराबाद जाते हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था, जो असंगठित और संगठित मजदूर जो हैदराबाद जाते हैं, उनकी सूची वगैरह आपके पास है क्या लिस्ट में? एक दूसरा, आपने जो बहुत से काम बताए, मुझे पढ़ के तो अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ सन्निर्माण कर्मकार मंडल में आपने 30 काम बताया है और असंगठित कर्मकार में 29 काम। बहुत महत्वपूर्ण है परिशिष्ट में जो आपने दिया है। तो इन हितग्राहियों का निर्धारण कैसे करते हैं? अधिकारी करते हैं या जनप्रतिनिधि करते हैं? इसमें बहुत करोड़ों रुपया का वितरण होता है और गरीबों को लाभ मिलता है। बच्चों की छात्रवृत्ति भी आपने लिखा है, शिक्षा लिखा है, चिकित्सा लिखा है, उनको सामग्री देने का भी लिखा है। तो मैं आपसे दो प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि जो हैदराबाद, यूपी, बिहार कमाने खाने के लिए जो जाते हैं, उनका रिकॉर्ड इस लिस्ट में है क्या? एक दूसरा, ये जो आप जो योजना बना के 60 योजना लगभग है, इसका निर्धारण हितग्राही का चयन किस प्रक्रिया से होता है और क्या इसमें विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहते हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। वैसे उन्होंने जो अपने प्रश्न किए थे उसमें प्रश्न नहीं किए थे। बाकी जो हमारा मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं और उसका जनप्रतिनिधियों की सलाह मशविरा, मजदूरों से कैसे उनको दिक्कत है और कैबिनेट में इसका फैसला होता है कि मजदूरों को किस किस रेट पर उनको अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया जाए। और जो प्रवासी मजदूर हैं, संगठित असंगठित श्रमिक हैं, उनका पंजीयन होता है। वर्तमान में पंजीयन 80,000 प्रवासी श्रमिक पंजीकृत हैं। इस तरह से और उनको अनेकों योजनाओं का लाभ अलग अलग दरों के माध्यम से मिलता है, उनका पंजीयन भी होता है और हर चीज़ों में मजदूरों को कैसे हित हो सके उसके लिए काम किया जाता है। मंत्री जी, मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप तो श्रमवीरों की नगरी से आए हैं, आपको लेबर के प्रॉब्लम के बारे में सबसे ज़्यादा ज्ञान तो आपके पास है। इतनी जो योजनाएं आप संचालित कर रहे हैं सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रम की, इसका निर्धारण कौन करता है? अधिकारी करते हैं या जनप्रतिनिधि करते हैं? जनप्रतिनिधि करते हैं तो कौन सी मीटिंग में करते हैं? मैं तो 20 साल में आज तक के कभी इस मीटिंग में गया नहीं हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जरा बता दीजिए कि क्या इन हितग्राहियों के चयन की कोई प्रक्रिया है? क्या उनको पैसा देने के लिए पात्र लोगों की स्वीकृति के लिए कोई मीटिंग होती है? और नहीं होती है तो क्या आप ये व्यवस्था करेंगे क्या? ये आपसे पूछ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की योजना
आवेदन नियोजक के माध्यम से मंडल को प्राप्त होता है, जिसका प्रशिक्षण उपरांत श्रम कल्याण आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जाता है और आवश्यकता पड़ता है तो कैबिनेट में भी ले जाते हैं और वहाँ पर आप मेरी बात, हर चीज कैबिनेट से होता है वो तो मेरे को भी मालूम है, पहली दूसरी के बच्चे लोग भी जानते हैं। हर चीज का इलाज कैबिनेट है, तांत्रिक अंगूठी टाइप का। मैं ये पूछ रहा हूँ मंत्री जी कि ये हितग्राहियों का चयन कौन करता है, कि इन हितग्राहियों को क्या क्या देना है, जिले वाइज होता है कि मंडल में होता है कि मंत्रालय में होता है, इसको बताइए ना एक। और दूसरा ये बता दीजिए कि बिलासपुर जिले के मजदूरों के हितग्राहियों के चयन के लिए क्या बिलासपुर के जनप्रतिनिधियों को या कोरबा के जनप्रतिनिधियों के संग आपके अधिकारी बैठक लेके तय करेंगे, या अधिकारी वो कौन प्रमुख सचिव बताए थे वही कर देंगे, ये आप बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों का निर्माण श्रमिकों का रूप में 90 दिन से अधिक कार्य करने का प्रमाण पत्र जो ठेकेदार, श्रम नियोजक, श्रम निरीक्षक, ट्रेड यूनियन द्वारा जारी हो और आधार कार्ड, बैंक पासबुक, प्रथम पेज, स्क्रीन बार पंजीयन होने पंजीयन, 5 साल के वैध तस्पात, 5 वर्ष में नवीनीकरण, लाइव फोटो, इसके माध्यम से उनका चयन होता है। उस प्रक्रिया के साथ में उनका लाभ दिया जाता है। आप ठीक बोल रहे हैं, आप मेरी मंशा नहीं समझ पा रहे हैं। माननीय, आपकी जानकारी में इसमें सीमित संख्या नहीं होती है। इसमें लगभग सभी मजदूरों को कि उनके बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा देना है। अगर कोई प्लम्बर है तो प्लम्बर के उनको औजार देंगे, अगर कोई राजमिस्त्री है तो राजमिस्त्री के औजार देंगे, अगर मजदूर है तो मजदूर को खुदाई के लिए रापा, गैती, कुदाली वो देंगे। ये सभी मजदूरों के लिए है, इसलिए इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है। जितने लोग आवेदन करेंगे उनको सबको उपलब्ध करवाया जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके शहर के एक महापुरुष इसमें थे। अरे मोहल्ले जी पूछ रहे हैं कि क्या क्या औजार देते हो। वो एक बड़े, अब मोहल्ले जी को जो औजार चाहिए वो तो हम नहीं दे सकते। नहीं, मेरा मतलब ये है मंत्री जी कि कम से कम आप ये तो कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के किन किन श्रमिकों को क्या क्या आपने व्यवस्था दी, सुविधा दी, उसकी सूची तो आप अपने लोगों से उपलब्ध करवा सकते हैं, अपने अधिकारियों से, ताकि हम उनसे पूछ सकें कि ठीक से पैसा मिला या नहीं मिला। हथियार नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आपसे हम अगली बार से विधायकों की उपस्थिति में ये वितरण कराया जाए ताकि विधायकों की जानकारी मत कराइए, ये मत कराइए। मैं थोड़ा डरा हुआ हमारा नहीं इधर होता है गड़बड़ कि पिछली सरकार में ये जो निगम मंडल में जो प्रश्नकाल समाप्त।